हरे कृष्ण। यह प्रश्न बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है कि प्रभु जी हमारे जीवन में ये कठिनाई है, ये समस्याएं हैं, एक के बाद एक समस्या आती रहती है, एक जाती है दूसरी आती है। तो इन सब के बीच में व्यक्ति कैसे सकारात्मक रह सकता है, कैसे पॉजिटिव रह सकता है? एक छोटा सा वृत्तांत आपको बताएंगे, जो हिंदी में एक छोटी सी घटना जिसको बताया गया है। एक बार एक व्यक्ति एक समोसे की दुकान पे बैठा था और वहां पर एक बर्तन में बहुत सारा दही था। तो वो व्यक्ति वहां पर बैठकर उस व्यक्ति के मन में आ रहा था कि मैं कुछ कविता लिखता हूं, कुछ पद लिखता हूं। तो वहां पर उसने देखा कि एक कौवा, एक क्रो, वो बहुत जोर से उड़ते हुए आ रहा है और वो उड़ते हुए आ रहा है और इस बड़े से बर्तन में, बहुत गहरा वो बर्तन था जिसमें दही रखा हुआ था, उसमें वो आकर उसमें गिर गया दही को पीने के चक्कर में। और वो इतना उसके अंदर चला गया कि बाहर नहीं निकल पाया और उसमें डूबकर उसकी मृत्यु हो गई। तो ये जो कवि वहां पर बैठा था, ये जो व्यक्ति बैठा था, उसने उस दृश्य को देखा, उसको बड़ा दुख लगा। तो वहां पर उसने चारकोल से, कोयले से वहां पर दीवार में लिख दिया एक बात। उसने उस दीवार पे लिखा, काग दही पर जान गवायो। ये जो काग है, ये जो कौवा है, इसने दही पर अपनी जान गवा दी। इतना ज्यादा आकर्षण खाने पीने के प्रति, इंद्रिय तृप्ति के प्रति, कि व्यक्ति मर गया। तो वो बोल के ऐसा वहां से वो लिखकर चले गए। कुछ समय के पश्चात वहां पर एक सरकारी कर्मचारी आए। ये जो सरकारी कर्मचारी थे, इनको सस्पेंड किया गया था। क्यों सस्पेंड किया गया था? क्योंकि इन्होंने कुछ कागजों की हेरा फेरी करने के चक्कर में कुछ रिश्वत वगैरह ले ली और वो पकड़े गए। तो उन कागजों के चक्कर में उन्हें सस्पेंड कर दिया गया, उनकी नौकरी खतरे में आ गई है। तो बहुत दुखी थे, बड़े उदास थे। तो वहां पे आके बैठे, कुछ खाने पीने का सोच रहे थे। तो उन्होंने दीवार पर देखा कि ये मैसेज कोई लिख कर गया है। आप जानते हैं कि मैसेज क्या लिखा था? काग दही पर जान गवायो, ये लिखा हुआ था। लेकिन जब ये महोदय उस वाक्य को पढ़े तो उन्हें लगा, अरे ये किसी ने मेरे दिल की बात इसमें क्यों लिख दी है? ये कौन, यहाँ पे कोई ज्योतिष आया था, कौन आया था जो मेरे दिल की बात यहाँ पर लिखा हुआ है? उन्होंने उसको किस तरीके से पढ़ा? उन्होंने उसको पढ़ा, काग दही पर नहीं पढ़ा उन्होंने, कागद ही पर जान गवायो। उन्होंने इसको उस तरीके से पढ़ा कि कागज के कारण, कागज के कारण ही उनकी जान चली गई, उनकी जान अभी खतरे में, उनकी नौकरी खतरे में। तो बड़े उनको आश्चर्य हुआ कि कौन लिखकर चला गया, कि भगवान का कोई यहाँ पे मैसेज है क्या? कुछ समय के पश्चात वहां एक और व्यक्ति आया। अब ये जो व्यक्ति था, ये जो लड़का था, बड़ा एक दीवाना था, मस्ताना था, जिसका दिल टूट गया था, दिल जल गया था। क्योंकि जिससे वो प्रेम करता था, जिसको उसने प्रपोज किया था, उसने उसके इस प्रेम प्रसंग को समाप्त कर दिया, ब्रेकअप हो गया। तो बहुत उसके जीवन में कष्ट चल रहा था, दिन रात शराब पी रहा था, किसी चीज में मन नहीं लग रहा था। उसे लग रहा था कि अब तो मैं इस जीवन में रह नहीं पाऊंगा। तो वो वहां पर आया और वो भी उस दीवार को देखने लगा। तो उस दीवार पर उसने देखा कि अरे ये तो मेरे जीवन की घटना इस दीवार में लिखी हुई है, मेरे मन में जो बात है ये कौन लिख कर गया है? तो उसने उसको किस तरह पढ़ा? वहां पे क्या लिखा था? काग दही पर जान गवायो। तो उसने उसको किस तरह पढ़ा? का गदही पर जान गवायो। अरे कौन उस गधी के चक्कर में, उसके चक्कर में अपनी जान गवा दी? वो अपनी प्रेमिका को अब गधी बोल रहा था। तो देखिए, एक ही वाक्य है जिसको अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से देख रहे हैं। तो इट्स ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव। ये सभी कुछ हमारे जीवन में जो कुछ होता है उसको किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, वही हमारी सकारात्मकता और नकारात्मकता को डिफाइन करता है। ऐसा नहीं है कि भक्तों के जीवन में कठिनाई नहीं आती। पांडवों के जीवन में कितनी कठिनाई आई। छोटे बच्चे थे, जब उनका जन्म हुआ, जंगल में पल बढ़ रहे थे, पिताजी की मृत्यु हो गई। थोड़े बड़े हुए, हस्तिनापुर आए तो भीम को मारने का प्रयास हुआ, और बड़े हुए तो पूरे परिवार को जलाने का प्रयास हुआ। फिर आगे चल के तो हद हो गई, उनको उनकी पत्नी के साथ इतना बड़ा दुर्व्यवहार हुआ। तो कितने कष्ट उन्होंने झेले, लेकिन वो कभी भी नकारात्मक नहीं हुए। वो उनके मन में
हमेशा एक संतोष था। क्यों? क्योंकि कृष्ण को वो स्मरण कर पा रहे थे, वो समझ पा रहे थे कि जीवन में जो कुछ भी होता है ये भगवान कृष्ण के आयोजन से ही हो रहा है। तो सामान्य व्यक्ति जो कुछ भी अपने जीवन में भुगत रहा है वो उसकी कर्मों का फल है, लेकिन जब हम भक्ति में आ जाते हैं तो हमारे जो कुछ भी फल होते हैं भगवान उन फलों को हटा देते हैं। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ कठिनाई हमारे जीवन में आती रहती है ताकि भगवान हमें भक्ति में आगे बढ़ने के लिए पुश करते रहते हैं। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि अगर मेरी उंगली कट गई तो मुझे इस बात का खुशी मनानी चाहिए कि हो सकता था कि पूरा हाथ कट जाता, लेकिन उंगली ही कटी। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम प्रैग्मेटिक ना हो, प्रैक्टिकल ना हो, होना चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि उंगली ना कटे, अपनी पूरी प्रयास करना चाहिए। गीता बोलती है कि कोई भी जो कार्य होता है उसके पीछे 5 फैक्टर होते हैं, अधिष्ठानाम तथा कर्ता। कर्ता वो स्थान जहां पर वो कार्य हो रहा है, जिस माध्यम से वो कार्य हो रहा है, किस किस प्रकार के प्रयास किए गए उस कार्य को करने के लिए, और परमात्मा की इच्छा है कि नहीं। ये 5 चीजों से वो कार्य होते हैं। तो वहां पर कहा गया है विविध चेष्टा। व्यक्ति को चाहिए कि पूरी चेष्टा करे। एग्जाम की तैयारी करनी है, मेहनत करे पढ़ाई में। किसी स्पोर्ट्स में सेंचुरी मारनी है, 5 विकेट लेने हैं, मेहनत करे अपनी बॉलिंग बैटिंग पर। अपना बिजनेस, अपना जॉब आगे बढ़ाना है, उसके लिए मेहनत करे, करना भी चाहिए। लेकिन उसको समझना है, बुद्धिमान व्यक्ति को समझना है कि सब कुछ हमारे हाथ में नहीं है। 5 में से केवल एक ही चीज मेरे हाथ में है, विविध चेष्टा। केवल मैं प्रयास कर सकता हूं, रिजल्ट आएगा कि नहीं मेरे अनुरूप वो मेरे हाथ में नहीं है, वो स्थान मेरे हाथ में नहीं है। मैं क्रिकेट खेलने गया लेकिन पिच जो है वो ग्रीन निकली। मैं एक बहुत बिजनेस चला रहा हूं, मेरा बड़ा व्यापार है, कोई महामारी आ गई, कोई दुर्घटना हो गई, सारा बाजार नीचे आ गया, मेरी चीजें जो है खतरे में आ गई। तो ये सब स्थान हमारे हाथ में नहीं है, और वो माध्यम भी हमारे हाथ में नहीं है। मैं फलाना व्यक्ति के माध्यम से अपने जॉब को, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने का सोच रहा हूं, क्या पता वो व्यक्ति रहे ना रहे, उसका जो मनोभाव है वो सकारात्मक रहे ना रहे। तो कहने का तात्पर्य है हमारे हाथ में केवल चेष्टा है। तो सकारात्मकता क्या है? सकारात्मकता है कि भाई बाकी 4 चीजों के बारे में चिंतन करना बंद कर दो। वो तो कृष्ण देख रहे हैं, ऊपर वाला देख रहा है, तुम्हारे हाथ में जो है उसमें मेहनत करो। लोग कहते हैं अरे अर्जुन कृष्ण थे इसलिए अर्जुन जीत गया। अरे अर्जुन का एक नाम था गुड़ाकेश, नींद को जीतने वाला। रात भर वो प्रैक्टिस करते थे, बहुत मेहनत किए हैं। तो मेहनत पूरी करना है, भक्ति के नाम पर आलस नहीं करना है, मेहनत पूरी करना है। लेकिन हमें यह समझना है कि केवल हमारी मेहनत से सब कुछ नहीं हो सकता। हमें परमेश्वर पर, श्री कृष्ण पर आश्रित रहना है कि प्रभु आप ये शक्ति दीजिए कि मैं अपना बेस्ट कर सकूं। ट्राई योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट ऑन गॉड। तो जब हम इस मानसिकता से कार्य करेंगे तो जीवन की कोई भी चीज हमें दुख नहीं दे पाएगी। दुख आएगा, जैसे बारिश होती है, आप बारिश को नहीं रोक सकते, लेकिन अगर आप छतरी का प्रयोग करें तो अपने आप को गीले होने से बचा सकते हैं। इसी प्रकार से संसार की तकलीफें, दुख, दर्द चलता ही रहेगा, उसको आप नहीं कंट्रोल कर सकते। संसार में हम बहुत छोटे से बिल्कुल अंश मात्र हैं, लेकिन अगर हम अपने मन को कृष्ण भावना में लगा दें तो हमारा मन उनके द्वारा प्रभावित नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि ये सब चीजें आती जाती रहती हैं, मुझे मेरा काम करना है, बाकी जैसी श्री कृष्ण की इच्छा। तो अगर हम इस पर्सपेक्टिव से, इस परिप्रेक्ष्य से, इस दृष्टि से अगर हम आगे बढ़ेंगे तो कभी भी नकारात्मकता हमको नहीं छुपाएगी, हम हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। हरे कृष्ण। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।